नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिल्ली में होने वाली बैठक में अध्यक्ष पद के नाम पर मुहर लग जाएगी। इस मीटिंग में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी समेत भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जहां पर भाजपा के सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार है वहाँ के उनके मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और वहाँ पर नाम पर चर्चा होगी। चर्चा से ज़्यादा ये है कि वहाँ पर नाम रखा जाएगा और उसके बाद एक एक व्यक्ति से उस पर सहमति ले ली जाएगी। लंबे समय तक अध्यक्ष पद के लिए बहुत सारे नामों की चर्चा हुई। उत्तर से होगा, दक्षिण से होगा, संघ का होगा, बीजेपी का होगा, ब्राह्मण होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, महिला होगी। इस तरह के बहुत सारे कयास लगे और बहुत सारे नाम उछाले गए, लेकिन अब लगभग नाम फाइनल हो गया है और उसी पर चर्चा होनी है। अब ये जो बैठक 10 तारीख को है, हालांकि अगर आप पार्टी के संगठन में इस बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा तो इस बात को नकार दिया जाएगा, लेकिन ये तय हो गया है कि 10 तारीख को बैठक होनी है और उस बैठक में नाम पर चर्चा होगी और किसी भी समय अनाउंस किया जा सकता है, हो सकता है उस दिन या एक आध दिन बाद। तो ये 10 तारीख की मीटिंग लगभग तय है। अब अचानक चूंकि खबरें आने लगी हैं तो एक दो दिन इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये मीटिंग अब दिल्ली में होनी तय है। इस मीटिंग में जो लोग शामिल होंगे, जैसे मैंने बताया, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा होंगे, जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं वो BL संतोष होंगे, सह संगठन मंत्री होंगे। उसके अलावा प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये सारे महाराष्ट्र, ये सारे मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे बिहार में जो उप मुख्यमंत्री हैं या बाकी और प्रदेशों में हैं, आसाम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो ये सारे लोग इस बैठक में शामिल होंगे और उनके सामने नाम रखा जाएगा। नाम जो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की, जैसा मैंने बताया कि उसका एक बड़ा वाइड दायरा था, लेकिन जिस तरह की संभावना है उस तरह की संभावनाओं में दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो ये कि या तो कोई व्यक्ति दक्षिण से होगा, उसमें भी ज़्यादा संभावना है कि तमिलनाडु या केरल से, या कोई पुराना मुख्यमंत्री होगा। तो ये मतलब पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये दो संभावनाएं ज़्यादा हैं। उसमें भी ज़्यादा प्रबल संभावना है एक पूर्व मुख्यमंत्री के होने की। तो ये वो हो गया। और इन सब पर जो आखिरी चर्चा हुई थी, जब अभी बेंगलोर में पिछले हफ्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक की प्रतिनिधि सभा हुई थी, उस प्रतिनिधि सभा में नड्डा भी गए थे, BL संतोष भी गए थे और वहाँ पर अरुण कुमार जी से, दत्तात्रेय होसबोले से इस मामले में विस्तृत चर्चा के बाद इसको फाइनलाइज किया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे जो भाजपा को कवर करने वाले लोग या बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो ये बात कह रहे थे कि संजय जोशी या इस तरह के और बड़े अजीबों से नाम गिना रहे थे, वो सिवाय लोगों की मानसिक उपज से और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस तरह के यूट्यूबर्स हर रोज़ एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उनकी खबरें गलत साबित होती हैं। संजय जोशी का नाम कहाँ से चला था सबको मालूम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो नहीं होने जा रहा है। उसके बाद और बहुत सारी कपोल कल्पनाएं की गई, उनमें कपोल कल्पनाओं पर नहीं जाता हूँ, अध्यक्ष पद पर ही टिकता हूँ। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये लगातार कयास लगा रहे थे कि नया अध्यक्ष आएगा तो वो जो गुजरात लॉबी है, जो व्यंग के तौर पर बोला जाता है गुजरात लॉबी है, बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए उन पर लगाम लगाए जाने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की बात कही है, इस तरह की खबरें फैलाई हैं, वो एक बार फिर गलत साबित होने जा रहे हैं, इसलिए कि जो नया अध्यक्ष होगा
वो कम से कम उस पर उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न केवल आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि वो उन्हीं से उस व्यक्ति को जोड़ करके देखा जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो 10 तारीख की बैठक को, या जो अब बैठक होने वाली है जल्दी से, उसमें निकल करके सामने आएगी। उसमें बाद में बहुत सारे लोग, बहुत सारे और जुड़ेंगे, लेकिन जो नया अध्यक्ष होगा वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उतना उसका जुड़ाव होगा और संघ के साथ जुड़ा होगा। कुल मिलाकर के ये जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, कुछ लोगों का कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, संघ का अध्यक्ष होगा, वो दोनों बातें ठीक नहीं हैं। वो एक ऐसा अध्यक्ष होगा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही स्वीकृति होगी जितनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो कुल मिलाकर के अभी की जो स्थिति है, उस परिस्थिति में ये लगभग एक तय जैसी बात है, और जो 10 तारीख को होने वाली बैठक में इस पर फाइनल हो जाएगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की खबरें आने लगती हैं तो बीजेपी में एक प्रचलन है, या बीजेपी में, कि या तो उसको डेफर करती है या 1-2 दिन पहले ही बातचीत या चर्चा करके नाम अनाउंस कर देती है। हालांकि जो चूंकि ये बैठक तय हो गई है कि इतनी तारीख को, तो इसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, भाजपा शासित उप मुख्यमंत्री आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, मतलब कार्यकर्ता का मतलब महासचिव स्तर के अधिकारी होंगे। वो सब बात होगी, उनको पहले बताया जाएगा कि ये चर्चा हुई है, संघ के साथ इस पर क्या चर्चा हुई है, बड़े संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ क्या चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री के साथ क्या चर्चा हुई है, अमित शाह के साथ क्या चर्चा हुई है इस पूरे मामले में, और उसके बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला है, उस निष्कर्ष के बाद किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों की चर्चा होगी। चूँकि इसमें वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी की बड़ी भूमिका होगी, तो ये उन्हीं के उसमें ये बात आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें जो मतलब जो चर्चा है, या जो बैठक है, जो इस पर अब निर्णय है, वो जल्दी ही होने की संभावना है। चूँकि हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है, मतलब ये जो नया वर्ष शुरू हो गया है, इसको आप जो भी माने, उसके बाद सब दृष्टि से नवरात्र हैं, सब दृष्टि से अनुकूल है। तो नए भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में अब कोई ना समय लगने वाला है, ना दूर रखने वाला है, इसलिए कि अब इसको और ज़्यादा इसलिए भी नहीं टाला जा सकता कि बिहार का चुनाव 6 महीने है और बाकी चुनाव भी दूर हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि इस तरह का एक निर्णय किया जाएगा, जो आने वाले दिनों में तो मजबूत होगा भी, मतलब आने वाले दिनों में इतना वक्त होगा कि वो बिहार चुनाव से पहले अपने आप को संगठन का जो काम होता है वो तब तक संभाल सकें। तो बिहार चुनाव और बाकी के चुनावों पर अपने ढंग से करा पाएँ। हालांकि भाजपा में इस तरह से अध्यक्ष के आने से कोई बहुत ज़्यादा बदलाव, नए अध्यक्ष के आने से कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही काम बढ़ेगा। लेकिन ये जो लंबे समय से कयास चल रहे थे, लंबे समय से जो चर्चा चल रही थी, उन चर्चा को जल्द ही विराम लगने की संभावना है, और उस पर जल्द ही निर्णय आ जाएगा। 10 को भी आ सकता है, या 1 आध दिन बाद भी आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।